ऐसे स्पॉट्स पे रुक के बंदा पिकनिक करे थोड़ी सी। वो शायद रेस्ट्रिक्टेड टेरिटरी है, वहाँ पे गाड़ियाँ जा नहीं सकती। फ़िलहाल हम लोग मालदीव्स में नाश्ता कर रहे हैं। ये अर्थ पे वाहिद जगह है जहाँ आज हम लोग खड़े हुए हैं जो प्लानिटरी एनालॉग है। इस्तांबुल वालों ने बड़ी लूट मचाई हुई है टोल पे। सात भाई की गाड़ी खड़ी हुई है, ये हमारी खड़ी हुई है और पीछे आया सोफिया मस्जिद है। इसी तरह से काफ़िला आना चाहिए पूरा। चलें भाई, चलो अब कार्ड खाली हो गया। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? चर्च। लेकिन बस ये कि थोड़ी महंगी मिलेगी। बहुत डिफरेंट। नीचे इतनी बिल्कुल खुला खुली फील्ड। कोनिया से लेक साल्डा का रास्ता मुझे नहीं पता था ये ऐसा होगा। 2 साल पहले सेम ड्राइव इसी तरह की करी थी, इसी अंतालिया के रीजन में, अंतालिया के करीब है। फ़र्क इतना था उस वक्त रेंट की गाड़ी थी, इस दफ़ा अपनी गाड़ी वही, लेकिन एक तरफ पहाड़ एक तरफ पानी और स्नेक रोड। मज़ा आ गया इस दफ़ा भी, और वो भी सनसेट का टाइम चल रहा है अभी। कोनिया से लेक साल्डा का सफ़र चल रहा था हमारा, तो हम लोग अभी यहाँ गुज़र रहे थे। हमने कहा यार ये साइड में कुछ पानी चल रहा है, अच्छा मौसम हो रहा है, ऐसी 25-26 डिग्री हवा चल रही है और सनसेट का टाइम है। बादल आए हुए हैं लेकिन ये कि अच्छा चल रहा है। आई सिंसियरली होप कि इन फ्यूचर मैं अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस तरह का ट्रिप कर सकूं, ख़ास तौर पे फैमिली के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है लोग होते हैं तो आपको और अच्छा लगता है। अभी हम 3 हैं, इंशाअल्लाह ताला अगले सफ़र में और ज़्यादा लोग होंगे हमारे साथ, एक काफ़िला होगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे स्पॉट्स पे रुक के बंदा पिकनिक करे, थोड़ी सी साइट सीइंग करे, फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाए तो मज़ा आता है। आई सिंसियरली होप एवरीवन जो सुन रहा है मेरी बात वो नेक्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर सकेगा इस तरह के ट्रिप पे, और फिर हम लोग साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। लाइक यहाँ इस तरह यूँ खड़ी हुई रेड कलर की होती है। चलें जी, हम लोग आ गए हैं लेक साल्डा के पास। हमने पहली दफ़ा ये ऑनलाइन एक अपार्ट होटल टाइप था वो बुक कर दिया था। बेसिकली अपार्ट होटल नहीं, एक छोटा सा एक गांव में अंदर आके आंटी हैं, उन्होंने अपना एक कमरा दिया हुआ है इस तरह से। मैं आपको दिखा दूं कमरा। ये एंटर होते ही सामने बेड है, ये वॉशरूम है और इधर ये अलमारी, ये सोफ़ा। इसके पीछे आंटी का ख़ुद का कमरा है, उन्होंने कहा हमें आप इस वाले में नहीं जाइएगा, इधर आ जाइएगा। अमीन सो गया था रास्ते में। और बड़ी कोई सन्नाटे वाली जगह है और बिल्कुल अंधेरा है, घुप अंधेरा। हम लोग पहले एक और जगह चले गए थे, वो वहाँ पे गूगल मैप्स लेके गया, वहाँ पे उस बंदे ने कहा नहीं यहाँ पे नहीं होगा, आप अंदर जाएं, तकरीबन 10 मिनट आगे है, 13 किलोमीटर आगे। फिर हम यहाँ पर आए, उसमें भी एक और जगह हम चले गए, तो अंकल ने कहा कि नहीं ये नहीं है, सामने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैंने कहा सुबह उठ के देखें तो सही जो रात हम आए हैं कैसी जगह है। ये पीछे हमारा कमरा है। साल्डा एक बहुत ही छोटी सी जगह है, सिर्फ 1080 इसकी पॉपुलेशन है, लेकिन ये मशहूर ही शहर, ये गांव जो है वो सिर्फ वो लेक की वजह से है। चलें, कल हम लोगों ने 442 किलोमीटर चलाई थी, जिसमें हम कोनिया से यहाँ लेक साल्डा आए थे और वहाँ सिल्ले विलेज गए थे। तो बस आज इसको ज़ीरो करते हैं। आठ 8,327 किलोमीटर चल चुकी है घर से अब तक।
मैं यहाँ सुबह सुबह आया था तस्वीर लेने सनराइज़ पे, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे जगह, यहाँ पे अलाउ नहीं है। बड़ा अच्छा स्पॉट था ये तस्वीर लेने के लिए। गाड़ी के साथ मैं उतर गया था ऑलमोस्ट लेक तक, लेकिन ये कि उन्होंने मना कर दिया। वो शायद रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी है, वहाँ पे गाड़ियाँ जा नहीं सकती। यहाँ तो मैं एक तरह से डेड एंड में फंस गया था दोनों साइड से। यहाँ पे शायद कोई साइंस सेंटर है, इसलिए तस्वीरें लेना और वीडियो बनाना ना मना है इस वाले साइड पे। ये सामने लेक है, उधर सनराइज़ हुआ है अभी, और यहाँ से मैंने कच्चे से उतार ली थी नीचे गाड़ी, तो वो एरिया शायद रिस्ट्रिक्टेड है। सुबह सुबह अमीन का नाश्ता चल रहा है, दूध कॉर्नफ्लेक्स। ये विलेज है, इस पे हम रात को आ गए थे, लेकिन इतने घुप अंधेरे में कुछ पता नहीं चल रहा था। अब ये विलेज से गुजरते हैं। यहाँ से बहुत सब सलाम कर रहे हैं जब कोई कुछ देख रहा है। अच्छा विलेज के विलेज लाइफ, सालदा विलेज है ये। जैसे मैंने बताया था बहुत छोटा सा है, सिर्फ 1000 लोग रहते हैं यहाँ। इसकी पॉपुलेशन 1083 और अभी हमारे साथ 1086। करंटली 3 लोगों का इजाफा हुआ है। बाय सालदा विलेज। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि ये जगह सिर्फ लेक की वजह से मशहूर है, वरना थोड़ी कोई आएगा। सालदा गोलू लोग आते नहीं है, तो गाड़ियों के लिए बंद होगा, लेकिन इन्होंने तो बाउंड्री लगाई हुई है। एंटर कहाँ से होगा? इधर है खुली, वो है एग्जिट। वो कितने हैं? सलाम 55 हेलो 50 दीदा। हसीन। रोक लूँगा मैं, कुछ खाना पीना है तो फिर आगे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं बीच पे। चेक कर रहे हैं आप लोग पीछे, मालदीव्स ऑफ टर्की कहते हैं इसको। फ़िलहाल हम लोग मालदीव्स में नाश्ता कर रहे हैं। ये है चीज़ सैंडविच विथ फ्राइज़, और ये है मिक्स टोस्ट चीज़ एंड टोमेटो। ये टोस्ट है बेसिकली, तो हमने कहा हल्का नाश्ता रखते हैं अभी। हमारी आखिरी डिश भी आ गई है, सजान बुल्क। ये फ़िश और चीज़ है, उसमें इसको बेक किया हुआ है, चीज़ के अंदर फ़िश को। खुशबू वैसे इसकी बहुत अच्छी आ रही है, बात आई है। खा ले, ऐसे खा लेंगे। ओह चीज़ स्ट्रिंग। अमीन फिश मजे ही है ना। ये नई डिश है, हाँ कहीं इस भी तरह खा से। लीजिए। हाँ, फिश के साथ चीज़ हुई हुई कहीं नहीं खाई, लेकिन मज़े की है ये, और बनी हुई। चलें, ये लेक साल्डा हम लोग पहुंच गए। साल्डा की हिस्ट्री थोड़ी सी ये है कि ये जो एरिया है ये बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से यहाँ पे लोग आबाद हैं, लेकिन ये कि इसकी कोई ऐसी यहाँ पे ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं है, ना कोई यहाँ पे रिलीजियस हिस्ट्री है। बस ये कि हर थोड़े टाइम में ना लोग यहाँ पे बसते रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे ये पूरा इलाका जो है वो वीरान हो चुका हो या क्या हो। उसके साथ साथ इसकी जो सिग्निफिकेंस वो शुरू से थी वो ये थी कि यहाँ पर ये लेक है, लेक साल्डा। लेक साल्डा बेसिकली एक क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक्स वो होती हैं जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो एरप्शन होती है उस जगह पे नेचुरली पानी जमा हो जाता है और वो एक लेक फॉर्म हो जाती है। लेक साल्डा जो है बेसिकली वो टर्की की डीपेस्ट लेक है और वन ऑफ द क्लीनेस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड में आता है, इसका शुमार होता है। यहाँ पे काफ़ी साइंटिफिक स्टडीज़ भी हुई हैं जिसकी वजह से इसकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उससे ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है पिछले 4-5 सालों में, वो ये कि 2019 में यहाँ पे साइंटिस्ट्स आए थे नासा के। उन्होंने इस जगह को स्टडी किया था, यहाँ के पानी को, यहाँ की मिनरल्स को, और यहाँ पे जो ये क्ले है सारी, वो वहाँ पर सैंड, वाइट सैंड बीचेस हैं, आगे आके क्ले में तब्दील हो जाता है और फिर ये लेक है। उन्होंने इसको स्टडी किया। उसके बाद 2020 के अंदर उन्होंने अपनी जो रोवर भेजी थी मार्स में, उससे ये पता चला है कि ये वाहिद अर्थ पे जगह है जो कि जिसकी जो कॉम्पोजिशन है ना वो आपकी मार्स से मुस्तशाबिहत रखती है।
उसकी वजह से यहाँ की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक टर्म होती है साइंस में प्लानिटरी एनालॉग। प्लानिटरी एनालॉग एक ऐसा टर्म है जिसको कहा जाता है कि ऐसी चीज़ जो कि दो प्लैनेट्स में एक जैसी सिमिलर कॉम्पोजिशन की हो। ये अर्थ पे वाहिद जगह है जहाँ आज हम लोग खड़े हुए हैं जो प्लानिटरी एनालॉग है। ऐसी कोई और जगह नहीं है पूरे अर्थ पे जिसमें इस तरह की कॉम्पोजिशन हो जो कि मार्स पे भी पाई जाती हो। इसकी वजह से इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी सिग्निफिकेंस में ये है कि जो इसके सैंड है वो बेसिकली छोटे छोटे रॉक्स हैं और उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो मैग्नीशियम और आयरन की जो उसमें तादाद है ना वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मार्स पे मिलती है। और उस वाइट सैंड बीचेस से जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर इनका ये क्ले आ जाता है। ये क्ले की कॉम्पोजिशन भी बिल्कुल कहते हैं कि ऐसी ही है जैसे मार्स पे थी और ये आपकी स्किन हीलिंग के लिए बड़ी अच्छी होती है। और उसके आगे जाके फिर ये आपकी बीच लेक शुरू हो जाती है। लेक की लोग यहाँ पे खूबसूरती के लिए आते हैं, वैसे खूबसूरत बहुत है बिल्कुल, और बेसिकली लोग इसमें खूबसूरती के लिए आते हैं। आज इस वक्त मौसम बहुत हेज़ी है इसको, लेकिन वैसे नॉर्मली कहते हैं जब यहाँ पे सनलाइट होती है पूरी तो इसके जो कलर्स हैं वो आपको हर घंटे में चेंज होते हुए दिखते हैं जैसे जैसे सन की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। लेकिन आज सारा हेज़ी वेदर है इसलिए वो इतना ज़्यादा पता नहीं चला। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे टर्की के जो गवर्नमेंट है उनकी, कि उन्होंने जब इसकी इन्हें खूबसूरत का पता चल गया था, जब नासा वाले साइंटिस्ट यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस्तांबुल की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ मिलकर यहाँ स्टडी करी थी। उसके बाद से उन्होंने जो है ना इस पूरे लेक का एक हिस्सा जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया ताकि इसकी जो सिग्निफिकेंस है हिस्टोरिक वो ख़त्म ना हो और उस पर फर्दर स्टडीज़ की जा सकें ताकि जो मार्स से मुतशाबिहत है उसकी और ज़्यादा हमें करीब से पता चल सकें चीज़ें। उन्होंने एक छोटा सा एरिया टूरिस्ट के लिए खोल दिया है ताकि इसको बिल्कुल उन्होंने कमर्शलाइज़ नहीं किया। जैसे हमने बाकी लेक्स पे देखा, लेक उज़ुनगोल हम लोग गए थे उसमें चारों तरफ आपके होटल्स बन गए थे तो इसलिए वो भी बिल्कुल कमर्शलाइज़ हो गई थी। ये पूरा एरिया इन्होंने जो है कमर्शलाइज़ नहीं किया, सिर्फ़ एक ये पीछे होटल है जहाँ पे हमने अभी नाश्ता किया था, सिर्फ़ एक ये बना हुआ है और पूरा एरिया खाली है। कोई ऐसा यहाँ पे ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं है। बेसिकली जो मैं सुबह को एरिया में जिसमें चला गया था जहाँ उन्होंने मुझे तस्वीरें नहीं लेने दी, वो यहाँ का साल्डा साइंस सेंटर के तौर पे बना हुआ है जहाँ पे रिसर्च हो रही है, तो इसलिए वो एरिया पूरा बंद है। वहाँ पे आप तस्वीरें भी नहीं ले सकते और वहाँ जा भी नहीं सकते। मैंने तो ऐसे ही कच्चे में से गाड़ी उतार ली थी तो मैं वहाँ पहुँच गया था इत्तेफाकन, वरना वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे गार्ड्स ने वहाँ से फ़ौरन हटा दिया। टर्की का मालदीव्स कहते हैं, हमें पता नहीं, हम तो मालदीव्स गए नहीं अभी, लेकिन ये कि तस्वीरों से थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है। इसमें से भर दो, ये लो पकड़ो। अच्छा भाई हमारा ख़त्म हो गया लेक साल्दा का टूर ख़त्म हुआ, ज़बरदस्त रहा, मज़ा आया। पिकनिक कर लिया हमने बीच पे। 2 दिन से हम पिकनिक करे जा रहे हैं और रंग माशाल्लाह से खूबसूरत सा सांवला होता जा रहा है। टैन जो शादी हमें अटेंड करनी है वापस जाके, उसमें शायद हम दिख जाए तो बात है, हम अफ्रीका से आए हुए गेस्ट होंगे ऐसा ही लग रहा है। तो बस अब हम चलते हैं। हमारी होपफुली इस दफ़ा के ट्रिप की टर्की की लास्ट डेस्टिनेशन वो है इस्तांबुल। तो इस्तांबुल चलते हैं। अब यहाँ से तकरीबन 6.5 घंटे की ड्राइव है, 650 किलोमीटर। होपफुली अभी यहाँ पे 1 बजने वाला है तो हम लोग 8 बजे तक तकरीबन पहुँच जाएंगे। 8, 8:30 या 9 भी बज सकते हैं अगर स्टॉप ज़्यादा लिए तो। ये मज़ा है ना, आगे आपकी काफ़िले की 3 गाड़ियाँ चल रही हों, नए लोग हों या फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, और आप इसी तरह से पहाड़ों के ऊपर स्नेक रोड्स पे जा रहे हो। एक ये गाड़ी चल रही है मेरे आगे और एक वो हाइलक्स का ट्रक, तीनों ऑलमोस्ट मैचिंग स्पीड पे चल रहे हैं। मज़ा आता है इसमें। तो 140 लिमिट है यहाँ पर, हर गाड़ी 150 से ऊपर जाती है। हाईवे इतना जबरदस्त है। इस्तांबुल की तरफ जा रहे हैं हम लोग।
इस्तांबुल के लिए हमारा सफ़र चल रहा है। 6.5 घंटे में से 3.25 घंटे हो चुके हैं। हमने कहा यहाँ रेस्ट स्टॉप लें, बड़ा क्लास का रेस्ट स्टॉप चल रहा है। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है, बारिश हो रही है, गर्मी भी है यहाँ, 29-30 डिग्री चल रहा है। और लेकिन हाईवे क्या क्लास का अभी शुरू हुआ है, पिछले कोई 15 मिनट से 140 मैक्सिमम लिमिट, कोई भी 150 से कम पे जा नहीं रहा। बेहतरीन हाईवे चल रहा है। अब यहाँ पे रेस्ट स्टॉप पे रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ रेस्ट स्टॉप पे झूले वगैरह भी दिए हुए हैं सारे बच्चों के लिए, तो अमीन को हमने इसीलिए उठा दिया है। अभी तक की 3.25 घंटे की ड्राइव में ये बैठते के साथ ही सो गए थे और अब जाके हमने इन्हें उठाया है। यहाँ तबुक दुनियासी, यहाँ पे खाना खाएंगे। खाना हमारा आ गया तबुक दुनियासी, आपको याद होगा हमने ट्रैप जोन में खाया था यहाँ खाना, और हमें बड़ा मज़े का लगा था। इन्होंने चिकन, पास्ता और सैलड ये होती है साथ में। मैंने तो देखें कोई और चीज़ ट्राई करने के बजाय जो वहाँ मंगाया था वही मंगाया है, सिराचा सॉस चिकन। जो लजीज टेस्ट है ना इसका, है पेस्टो पास्ता के साथ, बहुत कमाल का टेस्ट है। समिया का तो मैं चखने नहीं वाला, मैंने कहा नहीं मेरा ही सही है, बहुत मज़े का टेस्ट है। खुल गया। 670 का मतलब है तकरीबन $18। सर्दी हो रही है। 5,000 रुपये। हम लोग इस वक्त बुरसा के बाहर से गुजर रहे हैं। 3 ट्रिप हो चुके हैं, अभी तक बाहर से ही हम गुजर रहे हैं, शहर नहीं जा पाए। घोड़ा गाड़ी है ये, पूरी गाड़ी में उनके आगे खड़ी हुई और घोड़े भी जा रहे हैं। यहाँ से नंबर वो रेट करें, देखना ये आगे जाके नहीं कटेगा। टोल पे हमने कर दिया 1045 लीरा, तकरीबन हमारे रात के मीटर का 8,000 रुपये। सामने ब्रिज आने शुरू हो गए इस्तांबुल के। इस्तांबुल वालों ने बड़ी लूट मचाई हुई है टोल पे, पूरे टर्की पे टोल था नहीं। यहाँ 2 जगह की तकरीबन 1700 लीरा के करीब टोल दे दी है, 12,000 रुपये के करीब। रास्ते में बुरसा पड़ता ही, आप बुरसा से यूँ कट जाते साइड से और फिर ये ब्रिज नहीं लेते आप रोड से घूम के आते, थोड़ा टाइम लगता है, आधा घंटा ऊपर लग जाता है जी। वेलकम टू इस्तांबुल। इस्तांबुल के बारे में एक बड़ा अच्छा कोट है, किसका है मुझे नहीं पता। If the world was one country, Istanbul would be its capital। ये कहा जाता है इस्तांबुल। लाइवली, हैपनिंग, हर तरह की सिटी है ये। इसमें इतनी हिस्ट्री है, इसमें इतनी हिस्ट्री है कि बस हर तरह के दौर में ये जगह बिल्कुल सेंटर है, क्योंकि मेनली ये वाहिद सिटी है दुनिया की जो 2 कॉन्टिनेंट्स में है, यूरोप और एशिया दोनों। मेजॉरिटी पार्ट इसका एशिया की साइड आता है, लेकिन एक पोर्शन इसका यूरोप में भी आता है। बड़ा शहर आता है, उसके पर्क्स भी शुरू हो चुके हैं। ट्रैफिक कंजेस्शन, इस्तांबुल वैसे ही ट्रैफिक के लिए मशहूर है भाई, बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ, और दिन के किसी टाइम भी आप आ जाएं। नॉर्मली आप एयरपोर्ट से अगर अपने होटल तक भी जा रहे हो तो आपको घंटा मैक्सिमम, मिनिमम एटलीस्ट 1 आवर लगता है टैक्सी से, चाहे टैक्सी हो चाहे बस हो, कुछ भी हो। ट्रेन तो होती नहीं है एयरपोर्ट से। पूछते हैं कि भाई कहाँ पे खड़ी करनी है गाड़ी।
अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कल रात इस्तांबुल आ गए थे। रात को दोस्त के यहाँ रुके, असमार के यहाँ। तो मैंने कहा कि बस अब निकलते हैं यहाँ सुबह को। सुबह हो गई थी, अभी तकरीबन हम लोग 9:45 बजे निकले हैं। हमें जाना है ताकसिम स्क्वायर की तरफ, और वही इस्तांबुल वाला हाल है। मैप दिखा रहा है रास्ता तकरीबन 1.5 घंटे का, और वो भी सिर्फ 20-25 किलोमीटर का रास्ता है। कल तकरीबन 642 किलोमीटर चलाई थी हमने गाड़ी, लेक सालदा से इस्तांबुल। इसको ज़ीरो कर देते हैं। बस अब निकलते हैं यहाँ से इंशाल्लाह, फिर पहुँचते हैं वहाँ पे। और आज इनको यहाँ पे पाकिस्तानी फैमिली थी क्योंकि, तो इनको अंडा पराठा भी मिल गया। देखें खुशी कैसी है इनकी, अंडा पराठा मिल गया इनको। अंडा पराठा इन्होंने खा लिया चाय के साथ, दूध वाली। तो इनका प्रॉपर नाश्ता हो गया। यहाँ से रेड लाइन आ गई। ये आगे हमारे कॉफिन जा रहा है, किसी की मैयत जा रही है, जनाजा। अल्लाह ताला अपनी मग़फ़िरत फरमाए जो भी था। इस्तांबुल के ट्रैफिक से नहीं बच सकते आप। एयरपोर्ट से या तो आ रहे थे, नहीं लास्ट में जा रहे थे एयरपोर्ट। उधर जाना था। नहीं हाँ जाना था। लास्ट टाइम हमने इसी स्ट्रीट पे सीधे हाथ पे गलियों में गड़बड़ जैसे होटल में रुके थे हम लोग, जिसमें चौथे फ्लोर पे जाके हमारा कमरा था, और आखिरी फ्लोर की सीढ़ियाँ भी कच्ची थी। और अमीन छोटा था, और अमीन 2 महीने का, उसको गोद में लेके ऊपर जाना, सारा सामान चढ़ाना। ये एक्सपीरियंस था बड़ा। ये आपकी इस्तिकलाल स्ट्रीट आ गई। साथ भाई के साथ हमारा नाश्ता आ गया है। ये हम लोग ने, ये टर्किश ऑमलेट है, ये टमाटर और चीज़ के साथ, और इनका है मशरूम ऑमलेट। ये साथ भाई बैठे हुए हैं हमारे, फेलो ओवरलैंडर। साथ भाई के साथ हमारी मुलाकात चल रही है, ज़बरदस्त बातें चल रही हैं। नाश्ता किया, अभी हमने बैठ के बाहर निकले। अमीन की दोस्ती हो चुकी है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, अब ये आ गई दूसरी नंबर प्लेट की गाड़ी पाकिस्तान की, साथ भाई की। 2 गाड़ियाँ, नया मुल्क, दोनों मिल लिए। क्या बात है। इसी तरह से काफ़िला आना चाहिए पूरा, नंबर प्लेट की गाड़ियों का, एक ही मुल्क की, और यहाँ दूसरे मुल्कों में तस्वीरें लेनी चाहिए। सामने साथ भाई खड़े हुए हमारे, अपनी करोला क्रॉस लिए हुए, इस्लामाबाद की। हाँ दिख गई। कॉन्स्टेंटिनोपल की गलियों में घूम रहे हैं हम लोग। चुस्त पजामे से भी ज़्यादा तंग गलियों से गुजरने के बाद हम लोग साथ भाई के पास पहुंच गए। बीच में पाकिस्तान इस्तिकलाल स्ट्रीट पे तस्वीर ले रहे थे, पुलिस वाले आ गए और समिया को अपना कार्ड दिखाया, गाड़ी में बैठो, यहाँ पे तस्वीरें लेना अलाउ नहीं है। मैंने कहा आज तो गई, मैं उसने पकड़ लिया मुझे। कार्ड दिखाया अपना बाकायदा, उसने कहा गाड़ी में बैठ जाओ बेटा, मैं कहा सारी तस्वीरें नहीं है अलाउ। लेकिन शुक्र है ये लोग बाद में डिलीट नहीं कराते तस्वीरें। हाँ, मैंने कहा मोबाइल ले लेगा अभी। तस्वीर तो ले ली थी हमने। नहीं, असल में वो तस्वीरें लेना मना नहीं है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन था इसलिए। बहुत प्लान का बता रहा था ये। और उल्टे हाथ पे बहुत ही खूबसूरत बॉस्फोरस चल रहा है। आपको दिखेगा नहीं, देखेगा नहीं कैमरे में, और बारिश अलग हो रही है इसलिए और भी नहीं दिखेगा। ये इस्तांबुल के सुल्तान अहमद के एरिया की तरफ हम आ गए। ये स्पाइस बाजार है, रास्ता बाजार। ये तंग गलियां हैं बड़ी। वो पीछे आपको ब्लू मॉस्क नजर आ रही है, अगर नजर आ रही हो तो, उल्टे हाथ पे। ये भी खुलवा लेंगे, वो भी बंद ही था। चलो जी, टूरिज्म पुलिस। लोग पहुंच गए आया सोफिया मस्जिद के सामने अपनी गाड़ियां लेके। साथ भाई की गाड़ी खड़ी हुई है, और ये हमारी खड़ी हुई है, और पीछे आया सोफिया मस्जिद है। इससे ज़्यादा आगे गाड़ी जा नहीं सकती थी।
हमने रिक्वेस्ट भी करी लेकिन हमें जाने नहीं दिया। साद भाई के साथ हमारी मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त रही। साद भाई ने अपने यूरोप के किस्से सुनाए। बहुत किस्से हैं इनके यूरोप के, बहुत ज़बरदस्त टूर रहा इनका और हमें टिप्स भी पता चल गई हैं यूरोप की। ये अपने वापसी के टूर पे हैं। साथ में बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। जी लाइकवाइज, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप आगे यूरोप जाएंगे, यू विल एंजॉय इट अ लॉट बिकॉज़ हर दूसरे दिन एक नई कंट्री पे होंगे और एक नया एक्सपीरियंस होगा। आई होप एंड विश यू अ प्लेजेंट जर्नी। थैंक यू, सेफ जर्नी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं वो इस तरफ से ऐसे निकल के आया। और सुनाए तबीयत से ठीक है, खैरियत है? ये रिवर है, ये सीधी है। अपने फ़ोन से तस्वीर लेना, ले लें तस्वीर। आप कहाँ से हैं? अच्छा, इस्लामाबाद की भी गाड़ी आई हुई है। गाड़ी अभी आगे ही है, हम लोग मिलने ही आए। ये ले लें आपके लिए। इस्लामाबाद की गाड़ी आ गई है, हम लोग दो पाकिस्तानी अभी हमारे गाड़ी साथ है। ही थी, वो आगे निकल गई। हाँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अंकल आ गए। ये अंकल जा रहे हैं, इन्होंने गाड़ी देखी कराची नंबर प्लेट की, तस्वीर लेने के लिए खड़े हो गए। ये ट्रैम देख के आप लोग पहचान गए होंगे, हम लोग इस्तिकलाल स्ट्रीट आ चुके हैं इस्तांबुल में और फुल दबा के शॉपिंग हो चुकी है आते ही। इसीलिए मुझे इस्तिकलाल के पास आना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वहीं आके रुकता हूँ और सारे पैसे यहीं ख़त्म होते हैं। आते ही सारी शॉपिंग हो जाती है और लेकिन ये चीज़ अच्छी मिल जाती है मुनासिब। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा ही है। तो अभी भी फ़िलहाल हम आ चुके हैं यहाँ पे, अब वॉक कर रहे हैं। हमें एक बार फिर हसन भाई मिल चुके हैं कैपिडोकिया के बाद इस्तांबुल में भी। ये पूरी इस्तिकलाल स्ट्रीट चल रही है। सुबह में साद भाई के बाद हम लोग चले गए थे एयरबीएनबी, मैंने बुक कर दिया था। एयरबीएनबी जैसे ही बुक किया तो वो लोकेशन सही है, यहाँ से इस्ताकसिम से तकरीबन 10 मिनट की वॉक है बस। सबसे बड़ी चीज़ थी मुझे गाड़ी पार्क करनी थी, तो गाड़ी पार्क करी। उसके बाद फिर मैंने कहा यार चलो बस अब आते हैं इधर ही। इन लोगों को भी हमने यहीं बुला लिया था। समिया अपनी 2 साल की शॉपिंग करके आ गई हैं मेकअप की। ये पीछे देखे बातें चल रही हैं इनकी। 2 साल की शॉपिंग हो गई है इनकी मेकअप की। ये जो पैसा खर्च करने की खुशी होती है ना, और मियाँ के पैसे। चले भाई चलो, अब कार्ड खाली हो गया। कार्ड खाली हो गया। ज़ैनब हसन के साथ खूब सारी बातें हो गई, तकरीबन 2-2.5 घंटे बैठ गए हम लोग। आज सुबह से हम लोग बातें ही कर रहे हैं, वैसे या तो बातें कर रहे हैं या ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। 3-3.5 घंटे हम लोग ट्रैफिक में फंसे हैं और 7-7.5 घंटे की हमने बातें करी हैं। 10 घंटे तो ऐसे ही होगा। तो बस ये कि इस्तिकलाल है, इस्तांबुल है, क्या करें, कोई टूरिस्ट स्पॉट ऐसे हमें जाना नहीं है। इस्तिकलाल भी घूम रहे हैं अभी भी, लाइवली प्लेस। अभी यहाँ बज रहे हैं 11:15 होने वाले हैं। बस अब चलते हैं होटल की तरफ, एयरबीएनबी की तरफ। शुक्र है ढलान है, वो आते हुए 15-10 मिनट की वॉक थी लेकिन चढ़ाई पे। मुझे यही खुशी हो रही थी कि वापसी में मैं सुकून से नीचे उतरूँगा। तो बस अब आराम से जाएंगे और आराम करेंगे। फिर कल देखते हैं, कल हमारा बिल्कुल रेस्ट डे है इस्तांबुल में। हमें तैयार होना है यूरोप के लिए, अपने ट्रिप के लिए, उसकी प्लानिंग करनी है। तो चलें, आपसे भी मुलाकात फिर होती है। फ़िलहाल आप थोड़ा सा इस्तिकलाल पे वॉक देखें। मीन कल हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लंदन नहीं, ग्रीस। और आज हम लोग कहाँ पर हैं? टर्की। टर्की में है। See you. Thank you. See you. Thank you.